स्टूडेंट्स, आज हम करवाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए, फिंगरप्रिंटिंग का वह होता है ड्रामेटोग्लाइफिक्स, पहले निशान दिखा करते हैं उंगलियों के। क्राइम जो सीरियल वगैरह जो आते हैं क्राइम से रिलेटेड, फिर आपने गिलास पकड़ा, उसके निशान आपके ऊपर आ गए। आपने कहीं अंगूठा लगा दिया, उसके फिंगरप्रिंटिंग देख लिया, उसको ड्रामेटोग्लाइफिक्स बोलते हैं। पर बाद में जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो आगे किसी का जेनेटिकली पता लगाने के लिए, पेरेंट्स का, विक्टिम कोई है, रेप का विक्टिम है कोई, मतलब ये है भाई, फैमिली से बिछड़ा हुआ को बचपन में बच्चा बिछड़ गया, बाद में मिल गया, तो हम डीएनए चेकअप करवा लेते हैं उसका। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वही है। तो इसके अंदर तीन चार चीजें देखो। तो 99% जो बेस हैं सीक्वेंसेस, वो सभी में सेम होते हैं। ह्यूमन के अंदर 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं जीनोम के अंदर, और 6.6 होते हैं सोमेटिक सेल के अंदर। दूसरा, मैंने बताया था अभी रिपीटेटिव डीएनए, कि डीएनए के अंदर जैसे ए टी जी सी एक टेंडम होगी, वो बार बार रिपीट कर रही है, उसको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलेंगे इसको? रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए। तो जो डीएनए, मेन जो डीएनए होते हैं वो तो बनाते हैं बल्क, जैसे को ग्राफ प्लॉट करें तो आगे जो छोटी सी पीक बन के आएगी ना, वो सैटेलाइट डीएनए की वजह से बनती है। स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए रिपीटेड मेनी टाइम्स, यानी एटीजीसी सीक्वेंस है, एटीजीसी 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 10,000 बार आ गया, तो वो सैटेलाइट डीएनए बन गया, रिपीटेटिव डीएनए को बोलते हैं उसको। और ये दो तरह का होता है, एक तो होता है माइक्रो सैटेलाइट, एक होता है मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट तो 10 से 60 बेस पेयर का होता है, ठीक है ना, और लगभग टेलोमर पे पाया जाता है, जहां क्रोमोसोम एंड होते हैं उस पे, और यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसको वीएनटीआर भी बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। और जो माइक्रो सैटेलाइट होते हैं, 1 से 6 बेस पेयर के होते हैं, ये फोरेंसिक साइंस में फैमिली हिस्ट्री को ट्रैक करने में वहां पे यूज किए जाते हैं। तो एक तरह का रिपीटेटिव डीएनए ही होता है, जो सबके अंदर अलग अलग आता है, इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है। अब मैंने बताया था जैसे इंट्रोन है, इंट्रोन में कोई बेस पेयर चेंज हो गया तो जेनेटिकली तो प्रभाव नहीं पड़ा, पर धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे चेंज हो जाएंगे तो वो वेरिएशन लेके आएंगे, और वेरिएशन फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा ना, ठीक है ना। उससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाएगा, उसको पोलीमोर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हमें? पोलीमोर्फिज्म। तो देखो ध्यान से, ये होता भाई माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, ये तो आपको रखना ही है कि 10 से 60 बेस पेयर की बार बार रिपीट होती है तो बोलेंगे मिनी सैटेलाइट, नहीं तो क्या बोलेंगे? माइक्रो सैटेलाइट। दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार में ये, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये रहा मिनी सैटेलाइट में 10 से 60 बेस पे रिपीट करते हैं। लगभग 30,000 लोकेशन ऐसी हैं क्रोमोसोम के ऊपर जहां पे मिनी सैटेलाइट होते हैं, और 1,000 टाइम से रिपीट कर सकते हैं। इसको वीएनटीआर बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। दूसरा क्या होता है, ये क्रोमोसोम के एंड में पाए जाते हैं टेलोमर पे, ये कहीं भी पाए जाते हैं माइक्रो सैटेलाइट। 1 से 6 बेस पेयर होते हैं, रिपीट करते हैं, इसको एसटीआर, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, या सिंपल सीक्वेंस रिपीट बोलते हैं, एसएसआर भी बोलते हैं। ये फैमिली हिस्ट्री पता करने में हेल्प करते हैं, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं भाई पोलीमोर्फिज्म। डीएनए पोलीमोर्फिज्म मैंने बताया था, इंट्रोन पोर्शन के अंदर भी जब म्यूटेशन होता रहता है तो हमारे अंदर इफेक्ट नहीं आता, पर धीरे धीरे वो कई जनरेशन में इकट्ठा होता रहता है ना, तो उससे नई जनरेशन में वेरिएशन आता है, और वेरिएशन से धीरे धीरे पोलीमोर्फिज्म बन जाता है, यानी शेप वगैरह थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं। यही वो आधार है जिससे हम क्रिमिनल को पकड़ते हैं, या जिससे हम डीएनए किसी के मैच कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ब्लड से, हेयर फॉलिकल से, स्किन, बोन, स्लाइवा, स्पर्म, कभी भी आप जो फोरेंसिक साइंस के कोई भी एफएसएल होती है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, अब किसी का मान लीजिए मर्डर भी हो जाता है तो पुलिस वाले सबसे पहले एफएसएल टीम को बुलाते हैं। वो डीएनए जो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, साक्ष्य जो होते हैं, उनको लेते हैं। इवन दिल्ली के अंदर तो एक केस भी पाया गया था, एक बच्चे को किडनैप कर लिया था। उस बच्चे ने गलती से कह सकते हैं, समझदारी से कह सकते हैं, बाई लकली कह सकता है, उसको मतलब जो होता है, उसने 2-3 बार स्पीट आउट कर दिया था वहाँ पे, ठीक है ना। और एक दो का जो झगड़ा हुआ जब उठाने में उसको, तो उनका जो सैंपल लिया गया, तो एफएसएल वालों ने 3 सैंपल लिए। एक सैंपल तो उस बच्चे से मैच कर गया जिसका जो स्पीट आउट किया था उसने, और दो जो जो बंदे थे जिन्होंने उसे पकड़ा था उनका भी हो गया, और उनसे उन्होंने उसको ट्रैक कर लिया पूरा पूरा। तो एफएसएल का बड़ा योगदान होता है किसी चीज को पकड़ने के लिए। इवन आपने नाखून को ऐसे मुंह पे कर दिया ना, बेशक यहाँ पे निशान नहीं बने, तो नाखूनों में डीएनए आ चुके हैं, ठीक है ना, उनको हम निकाल सकते हैं। तो देखा ध्यान से, डीएनए जो होता है आइसोलेट कर लेते हैं हम ब्लड से, हेयर से, फॉलिकल, स्किन, बोन, स्लाइवा, सब से, फ्रॉम द इंडिविजुअल सो सेम डिग्री ऑफ पोलीमोर्फिज्म। ये मेरी बॉडी के अंदर से कहीं से सैंपल ले लो, हर एक सेम डिग्री पोलीमोर्फिज्म मिलेगा भाई, ठीक है। और ये आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है फोरेंसिक एप्लीकेशंस में, ठीक है ना। पेरेंट्स के कौन से बच्चे हैं, पेटर्निटी टेस्ट, इसके सारी चीज डिस्प्यूट वगैरह सारी इससे दूर कर लेते हैं हम।
अब इसमें करते क्या क्या है भाई, देखो ध्यान से। अलेक्स जेफरी ने इसको ढूंढा था भाई सैटेलाइट डीएनए के ऊपर। मैंने बताया था मिनी सैटेलाइट को VNTR भी बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। भाई याद कर लो इनको, 10 से 60 बेस पेयर होते हैं, 30,000 टाइम ये आते हैं, और सैटेलाइट डीएनए का पार्ट होता है। अब बताता हूं मैं करते क्या क्या है इसमें। ये देखो भाई, सबसे पहले एग्रोजेल प्लेट मैंने बायोटेक में भी करवाई थी, रेड अलगी से गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया नाम की रेड अलगी होती है, उससे एग्रोज नाम का, ठीक है ना, केमिकल निकलता है, कार्बोहाइड्रेट निकलता है, और वो एग्रोज को मिला के हम एक एग्रोज प्लेट बनाते हैं भाई। यानी एक ग्लास प्लेट पे डाल देते हैं इसको, और ये एग्रोज जेल प्लेट बन जाती है, जेल बन जाता है, लिक्विड नहीं होता। और डीएनए के ऊपर आपको पता नेगेटिव चार्ज होता है। सबसे पहले ब्लड में से डीएनए निकाला, ठीक है ना, डीएनए निकाल लिया, डीएनए को सेंट्रीफ्यूज डीएनए आइसोलेशन कर लिया, डीएनए आइसोलेशन करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल दिया उसमें। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, जो डीएनए लिया है ना, ठीक है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। फिर हमने उसमें अल्कली डाल दिया, NaOH डाल दिया। NaOH डाल दिया तो क्या हुआ, डबल स्टैंड को क्या बन जाएंगे, वो सिंगल स्टैंड बन जाएंगे। और डीएनए के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है। एग्रोजेल प्लेट के ऊपर हमने एक साइड में नेगेटिव चार्ज रख लिया, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज रख लिया। यहाँ पे छोटे छोटे वेल बना लिए, कुएं बना दिए मतलब, और इसमें ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, अलग अलग साइज के, ये डाल दिए। और इलेक्ट्रिक करंट पास जब किया तो नेगेटिव चार्ज डीएनए धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ आने लग जाएंगे। छोटे मॉलिक्यूल जल्दी तेज निकलेंगे, बड़े मॉलिक्यूल पीछे रह जाएंगे। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड on agrogel plate is called gel electrophoresis. As DNA have negative charge, they will move towards the positive charge. तो इसको सेपरेशन ऑफ सेगमेंट का बोल, इस टेक्निक का नाम होता है इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करते हैं, इससे किसी चार्ज पार्टिकल का फिल्टर करना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरोसिस। और क्योंकि ये एग्रोजेल प्लेट बनी बनाई भी आती है, हम बना भी सकते हैं एग्रोज से, रेड अलगी से बनाई थी हमने, गैलीडिया ग्रेसिलेरिया से। तो हमने डीएनए को फिल्टर कर ली, मतलब सबसे पहले डीएनए निकाला, फिर हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला, मोलिकुलर सीजर बोलते हैं, वो स्पेसिफिक साइट से काट देते हैं उसको। फिर हमने NaOH डाल दिया, डबल स्टैंडर्ड मोलिक्यूल को सिंगल स्टैंडर्ड मोलिक्यूल बना दिया। फिर क्या किया, हमने जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस कर दिया। अब ये डीएनए फिल्टर आउट हो गया यहाँ पे, इसको नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर, नाइट्रोसेलुलोज पेपर लिया और इसके ऊपर ऐसे रख दिया, नाइलॉन पेपर भी क्या देते हैं उसको, और एक फ्लूइड मतलब केमिकल में रख दिया। वो केमिकल धीरे धीरे इसमें से छोटे छोटे पोर होते हैं एग्रोजेल में, वो जाके फिल्टर में से क्रॉस हो जाएंगे, तो यहाँ की जो प्रिंटिंग है वो इस पे चिपक जाएगी ना जी। इसको बोलते हैं ब्लोटिंग। क्या बोलेंगे, यानी एग्रोजेल प्लेट से डीएनए चिपकाना नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर ब्लोटिंग के लगते हैं, 3 से 4 घंटे लगते हैं इसमें। ओवरनाइट रख देते तो बहुत अच्छा आएगा। फिर डीएनए दिखा नहीं दे रहे अभी तक हमारे को, फिर इस पे इथिडियम ब्रोमाइड डाल देते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। अल्ट्रावायलेट लाइट मार के देख लो, ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे बैंड। इसका नाम होता है डीएनए सेगमेंट। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस कर दिया एक तरह से हमने। अब मैंने ये क्या किया, फिल्टर करके अलग रख लिए और इसको निकाल लिया, एग्रोजेल प्लेट से अलग कर लिया, नाइट्रोसेलुलोज अलग पेपर कर लिया, और ऐसी ऐसी मैंने 100 प्लेट बना ली, 100 रख ली। अब मुझे 100 आदमियों के ऊपर शक है कि ना, मान लीजिए किसी आदमी के नाखून में डीएनए पाया गया, ये नाखून से डीएनए के मैंने 100 प्लेट बना ली है, और मुझे शक है कि बंदे को मार गए वो। अब जिसने मारा ना, उसके बचाव के लिए कुछ तो क्या, नाखून में डीएनए आ गया। अब 100 आदमियों के डीएनए को, मान लीजिए आपकी क्लास में शक है किसी को कि भैया आपने काम किया उस बच्चे का, आपके डीएनए मैच कर लिए, जो जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, मान लीजिए एक आपके डीएनए इसके मैच कर गए, जो जिसकी डेथ हुई थी उसके नाखून में जो डीएनए था ना, मान लीजिए आपसे मैच कर गए, तो पुलिस आपको प्यार से बुला के पूछ लेगी, सब बता दोगे तो, ठीक है ना। तो ये डीएनए ने काम किया ना यहाँ पे पहचानने का। उसी तरह अब आप कह दो नहीं जी, मैं तो जी बहुत बड़े जो बिजनेसमैन हैं यूएसए के अंदर कई फैक्ट्रियां, उनका बेटा हूं मैं, तो ऐसे नहीं कोई प्रूव होगा। सबसे पहले तो क्या करो, उसका ब्लड सैंपल लेंगे, राप कर लेंगे, कोर्ट कहेगा, चेक कर देंगे, तुरंत बता देंगे कि आप हो या नहीं हो उसमें। जैसे देखो ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है सारी है, जैसे देखो ये दिखा रखा है, केस बना रखे दिखा रखा है यहाँ पे, ये देखो नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स ये हैं,
डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन, मान लीजिए किसी की डेथ होगी, क्राइम सीन पे ये डीएनए पाया है, इसकी सीक्वेंस की ये आ गया, ये है सी क्राइम सीन वाला। दो आदमियों के ऊपर शक है भाई इन्होंने काम किया होगा, ठीक है ना, एक ये, एक ए, एक बी। अब इसकी भी सीक्वेंस की, ये ए वाली की, ये बी वाली। अब बताओ ये जो डीएनए है देखो अलग अलग, ये किससे मिलता है, हाइट देखो इसके, इससे मैच कर गई, ये इससे मैच कर गई, ये भी इससे मैच कर गया, ये नीला भी इससे मैच कर रहा है, ये नीला भी, मतलब मैक्सिमम मैचिंग किसके साथ है, बी के साथ ना। तो बी से पुलिस पकड़ेगी, चाय वाई पिलाएगी, कुछ पूछताछ करेगी, उसके साथ तुरंत बता देगा वो। तो ये काम किया ना, तो 50 आदमी सो इंटरोगेट करो, 50 को ले जाकर कमरे में प्यार से पूछो अपने तरीके से, सभी कहेंगे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर दिया, ये पिटाई कर दी हमारी, वो कर दी। तो अब देखो तुरंत पता लग गया। तो इस ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, इसलिए इवन आपने कपड़ा उतारा ना उसमें भी डीएनए मिलते हैं, इवन आपने सिर को बाल झाड़ दी ना तो भी वहां पे मतलब आपके डीएनए घिसट जाते हैं। तो सोचने की बात है डीएनए कितना कारगर है आज के दिन में, आधे से ज्यादा क्राइम तो डीएनए ये टेक्नोलॉजी ही सोल्व कर रही है यहाँ पे। अब देखो आर्टिफिशियल जीन खुराना सिंह ने बना, जो हरभजन सिंह खुराना जी ने बनाया था, एलेनिन टीआरएनए जीन बनाया था 77 बेस पेयर का, हालांकि ये फंक्शनल नहीं हो पाया था। फिर 19 ये क्या नाम है 1979 के अंदर सेकंड आर्टिफिशियल फंक्शनल जीन बना दिया था, थायरोसिन टीआरएनए जीन 207 बेस पेयर का, ये नीट में आता है बार बार। साउदर्न ब्लोटिंग करें तो डीएनए का होता है, वेस्टर्न ब्लोटिंग करें तो प्रोटीन का, नॉर्दर्न ब्लोटिंग करें तो आरएनए का। ब्लोटिंग का मतलब था चिपकना, एग्रोजेल प्लेट से नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर सैंपल लेना, डीएनए लिया है तो साउदर्न ब्लोटिंग, प्रोटीन लिया है तो वेस्टर्न ब्लोटिंग, और आरएनए लिया है तो नॉर्दर्न ब्लोटिंग। कीड़ी के निशान के सोल प्रिंट लिया करते, इसको डर्मेटोग्लाइफिक्स कहते हैं। वैसे प्लेन कागज लो A4 साइज का, उस पर अपना हाथ ऐसे रख दो, ठीक है ना, जैसा ही आपने हाथ रखा उस पर जो नील होता है ना वो डालो कलर, और ऐसे ऐसे ला दो, सारे निशान एज इट इज आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो ये था पुराना सिस्टम जो चला करते। इवन आपने पेन भी पकड़ना तो इसके भी फिंगरप्रिंट्स आपके यहाँ पे से पक जाते हैं, ध्यान से देखोगे तो इसको। तो ये टेक्नोलॉजी होती है। अब देखो ध्यान से, एलेक्स जेफरी ने 1984 के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक ढूंढी थी भाई यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और हमारे यहाँ पे वी के कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह स्टार्टेड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सीसीएमबी, सेंटर फॉर सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, हैदराबाद में शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। इन्होंने इंडिया के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की थी, पहले चंडीगढ़ के अंदर, अब तो हर जगह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होने लगी है। इवन ये मान के चलो आपने जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मधुबन है, सुनारियाँ है, क्या नाम बोर्डसी है, यहाँ पे भी होने लगी अब तो, क्योंकि क्राइम ज़्यादा बढ़ने लग गए और लोग कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे इसमें। तो रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए मैंने बताया था, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, उसी के बेस पे मिनी सैटेलाइट में वीएनटीआर होते हैं, तो ये सब के अलग अलग होते हैं, और इन्हीं की वेरिएशन की वजह से जो हर इंडिविजुअल में डिफरेंस आता है ना उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग या ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यदि पॉलीमॉर्फिज्म ना हो ना तो हम नहीं पहचान सके किसी को भी, तो इस सारा इसकी वजह से ही कर पाते हैं। दूसरा देखो ध्यान से, क्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले ब्लड सैंपल लेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल लेंगे, क्या डालेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो छोटे छोटे सेगमेंट टूट जाएंगे, फिर इसमें NaOH डाल देंगे ताकि डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड बन जाएंगे। फिर इसको जेल प्लेट से जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करेंगे भाई, फिर एक्सरे फिल्म डेवलप टू मेक द विजिबल पैटर्न ऑफ बैंड्स, तो इथिडियम ब्रोमाइड डाल के, अल्ट्रावायलेट लाइट डाल लेंगे तो हमें सीक्वेंस पता लग जाएगा भाई। फिर हम क्या करेंगे, बाकी को वाश कर देंगे, सीक्वेंस रह जाएगा हमारे पास। एक्सरे फिल्म इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द मेम्ब्रेन टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिव पैटर्न, एक्सरे फिल्म, ठीक है ना, ये प्रिंट किया हमने और ये मैचिंग कर गई किसी के साथ। अब देखो कैसे पता लगेगा आपको, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस ही एक तरह से ये देखो भाई, ये देखो दो केस पढ़ाऊंगा मैं इसमें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सस्पेक्टेड नंबर 1 इज रियल कल्प्रिट एज ए VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। अब देखो ध्यान से, क्या है, ये विक्टिम है भाई, ठीक है ना, ये एक्सपायर हो गया, इसको मार दिया किसी ने, उसके आसपास जो डीएनए मिले ना उसके अलग से डीएनए ये पाए गए, स्पेसिमेन फ्रॉम साइट ऑफ क्राइम, ये वाले, ठीक है, ये तो डाइड हो गया भाई, या मान लीजिए फीमेल है,
ठीक है, ठीक ना, शी वाज रेप्ड। तो जो उसके डीएनए पाया गया वेजिनल ट्रैक के अंदर, ये स्पेसिमेन फ्रॉम साइट ऑफ क्राइम ये पाया गया, या ये कह सकते हैं इसको मार दिया गया, नियर बाई इस आदमी के डीएनए पाए गए, हमें नहीं पता कौन से। 3 आदमी सस्पेक्टेड बताए, तो तीनों के चेक किए गए, तो ये किसके साथ मैच करते हैं, देखो ये 2 है, 2 के बीच में गैप कितना है, इससे मैच किए ना, ये 3 है, 3 में से 2 मैच कर गए, ये 1 ये यहाँ मैच कर गया, ये 2 मैच कर गए, 2 यहाँ कर गए, 4 यहाँ कर गए। देखो ये जहाँ जहाँ तीर के निशान बना रखे हैं ये सारे मैचिंग नहीं कर गए, 1 2 3 4 5 6 7, इससे मैच किए ना, इन 2 से तो मैच नहीं किए ना, पर पकड़ा गया ये। चलो अब ये मदर है भाई, ये बच्चा है, ठीक है ना। अब एक केस कर दिया भाई कि भाई जो इसका क्लेम्ड फादर है ये है या ये है, ठीक है ना। मान लीजिए रेप की विक्टिम है, बच्चा पैदा हो गया उसका, तो वो 2 आदमियों ने मिलकर रेप किया था, अब ये नहीं पता बेबी किसका है, ठीक है ना। तो उस केस में देखो ध्यान से, जैसे बेबी के साथ मिलाएंगे, ये जो ये सन के साथ किसके किसके मिलेंगे, देखो ये 2 किससे मिले हैं, इससे मिले ना, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ये 2 इन 2 से मैच कर गए, ये 3 इससे मैच कर गए, तो क्लेमेंट फादर ये ठीक है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ही पॉसिबल हो पाता है ये। तो बहुत आसान चैप्टर था ये, हमने किया है। इसमें थोड़ा सा और देखते हैं हम। जीनोम मैंने बताया था, सप्रम और एग जर्म सेल गैमेटिक सेल में जितने भी जीन होते हैं सभी के सेट, एक सेट ऑफ जीन जो सप्रम एग में होता है उसको जीनोम कहते हैं। और इतना ही करेंगे। VNTR देखो, RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। मान लीजिए दोनों बच्चे मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं तो बिल्कुल सेम सीक्वेंस आएगा ये, ठीक है ना। हर बच्चे का नहीं, तो जैसे 2 भाई भी है ना तो डाइजाइगोटिक हो गए ना वो, तो उनका ये RFLP लगाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, एग्रोजेल प्लेट के ऊपर जो बेंडिंग करेंगे ना हम, वो अलग अलग आएगी सबकी। इसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट डीएनए का, डीएनए लिया उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने एंजाइम ने काट दिया, उसको मोलिकुलर सीजर बोलते हैं, मोलिकुलर स्टेपल बोलते हैं, मोलिकुलर नाइफ बोलते हैं, काट दिया। फिर उस पर हमने क्या किया, NaOH डाल दिया, क्या डाल दिया, तो डबल स्टैंडर्ड क्या बनेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड। फिर उस पर हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया, क्योंकि डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और हमने पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड में रख दिया, तो छोटे मोलिकुल ज्यादा आगे चले जाएंगे, बड़े मोलिकुल पीछे रह जाएंगे, तो सेपरेशन होगा ना हर डीएनए फ्रेगमेंट का। इसका नाम होता है RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। थैंक यू। इस चैप्टर को बार बार पढ़ें, ट्राई करें, आ जाएगा।